हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न युवा चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केस के बारे में पढ़ेंगे। आज केस से पहले हम लोग आपको नॉन और नंबर के बारे में काफ़ी जानकारी दे चुके हैं और उस पर काफ़ी नॉन के नंबर की काफ़ी रूल बता चुके हैं और नॉन के काफ़ी डिफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें आपको कैसे पहचानेंगे किसी नॉन को, वो भी सारा कुछ बताया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो नॉन और नंबर के अवश्य देखें, ठीक। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर आपके चैनल लर्न युवा की सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक। चलिए चलते हैं केस की ओर। तो केस क्या होता है, केस कितने तरह के होते हैं, ये सारे चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक। तो केस क्या होता है, ए केस ऑफ अ नॉन और प्रोनाउन shows its relation to the other words in a sentence। जब किसी सेंटेंस में नॉन और नंबर क्या करता है, सेंटेंस में दूसरे शब्द के रिलेशन को क्या करता है, व्यक्त करता है। किसी दूसरे शब्द के रिलेशन को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केस कहते हैं, ठीक। केस कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। केस कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के केस होते हैं। जैसे फर्स्ट में आता है नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी बुलाया जाता है। इसको हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कर्ता कारक। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं कर्म कारक। क्या बोलते हैं उसको, कर्म कारक बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस को तो 2 पार्ट में बांटा गया है, डेटिव केस और एक्जीक्यूटिव केस। डेटिव केस और एक्जीक्यूटिव केस। तीसरा होता है पॉजिटिव केस, जिसको हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिव केस। इसको हिंदी बोलते हैं संबंध कारक। क्या बोलते हैं, संबंध कारक। चौथा होता है वोगेटिव केस, इसको बोलते हैं संबोधन कारक। क्या बोलते हैं, संबोधन कारक, संबोधन कारक, ठीक। अब हम सारे केस को, जितने भी पार्ट्स हैं केस के, सारे केस को हम डिफिनेशन के साथ और एग्जांपल से समझेंगे। तो क्या होता है, कैसे पहचानेंगे नॉमिनेटिव केस को, कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्टिव केस को, और कहाँ पे यूज करना है पॉजिटिव केस का, ये सारी चीज की जानकारी हम आगे देखेंगे। चलिए ठीक, चलते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस है नॉमिनेटिव केस। क्या है, नॉमिनेटिव केस। इसको सब्जेक्टिव केस ही बोला जाता है और हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है व्हेन अ नॉन और प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब क्या, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम नॉन और प्रोनाउन जो करता है उसे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ये अधिकांश, इसका दूसरा एक और यूज है, जो अधिकांश क्या आते हैं, वर्ब से पहले आते हैं। क्या आते हैं, ये वर्ब से पहले आते हैं। जैसे तो क्या हो जाएगा, इट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। ये क्या आते हैं, नॉमिनेटिव केस जो आते हैं वो क्या आते हैं, हमेशा वर्ब से पहले आते हैं। क्या आते हैं, वर्ब से पहले आते हैं। अब चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं जो क्या होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। कि इसका एग्जांपल होता है, जैसे लिखते हैं राम लव्स सीता। राम लव्स सीता। राम क्या करता है, सीता से प्यार करता है। राम सीता से प्यार करता है, ठीक। तो राम यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गए। नॉमिनेटिव, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक। ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब, ठीक है, वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आते हैं, सब्जेक्ट जो आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ठीक। और जैसे दूसरा एग्जांपल हो गया, वाटर इज यूजफुल फॉर अस। वाटर इज यूजफुल फॉर अस। वाटर क्या है, हम लोगों के लिए उपयोगी है, ठीक। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गए, इज हो गए, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब से पहले क्या है, वाटर लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि नॉमिनेटिव केस हो जाएगा वाटर, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है रमेश राइट्स अ लेटर। रमेश राइट्स अ लेटर।
रमेश क्या करता है, वो पत्र लिखता है, रमेश पत्र लिखता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गए, राइट्स, और यहाँ पे तब क्या हो गया, रमेश नॉमिनेटिव केस हो गए। ठीक, इसके नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे रेखा, रेखा रेखा इज अ गुड गर्ल, रेखा इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल। यहाँ पे इज क्या वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और तो ये क्या हो जाएगा, रेखा, तब हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। क्या हो जाएंगे, नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस की कैसे पहचानेंगे, नॉमिनेटिव ये केस है जब इस सेंटेंस में क्या करेंगे, हम सेंटेंस में क्या करेंगे, देखिए सेंटेंस में क्या करेंगे, जब हम व्हाट से और व्हाट और हु व्हाट और हु प्लस वर्ब से जब क्वेश्चन अराइज करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट हु प्लस वर्ब से जब क्वेश्चन अराइज करते हैं, तब जो आएगा, तब जो मिलेगा आपको इसका रिजल्ट, वो क्या हो जाएगा, वो नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। जैसे कैसे हम यूज करते हैं, देखिए हु राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर, पत्र कौन लिख रहा है, रमेश। हु राइट्स अ लेटर, पत्र कौन लिख रहा है, कौन लिखते हैं, रमेश लिख रहा है। तो रमेश क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। इसी प्रकार क्या क्या हो जाएगा, हु इज अ गुड गर्ल, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अराइज करते हैं, हु इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल कौन है, रेखा है, कौन है, रेखा, तो रेखा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएंगे। और तीसरा देखिए, हु लव्स सीता, सीता से कौन प्यार करता है, सीता से कौन प्यार करता है, राम लव्स सीता, राम क्या करता है, सीता से प्यार करता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। तो क्या समझे इसमें हम, जब व्हाट से और हु से, व्हाट और हु प्लस वर्ब से जब क्वेश्चन अराइज करते हैं सेंटेंस में, तब जो हमको इसका आंसर मिलता है, तो वह क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं दूसरा केस। अब दूसरा केस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, सो देखिए, when or noun is the object of a transitive verb or preposition, it is called ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। क्या होता है, when a noun is the object of a transitive verb or preposition, क्या होता है, जब कोई नॉन ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन का क्या हो, ऑब्जेक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल से आप समझिए, रमेश एग्जांपल, रमेश राइट्स अ लेटर, रमेश राइट्स अ लेटर। ठीक, रमेश राइट्स अ लेटर, रमेश क्या करता है, पत्र लिखता है। तो यहाँ पे लेटर जो है, देखिए राम, ये क्या हुआ, राम, रमेश राइट्स अ लेटर, मतलब रमेश क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। ये क्या हुआ, वर्ब, रमेश पत्र लिखता है, रमेश क्या करता, और ये क्या हुआ, वर्ब, क्रिया, इसको कहते हैं कर्म। कर्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इफेक्ट किस पे असर पड़ रहा है, इस लेटर पे। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ठीक, अब किसी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे है, तो उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, होम और व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, होम या व्हाट से क्वेश्चन अराइज करते हैं, व्हाट प्लस वर्ब से क्वेश्चन अराइज करते हैं, तब जो हमको आंसर इसका मिलता है, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, व्हाट से क्वेश्चन अराइज कीजिए, व्हाट डज रमेश राइट्स, व्हाट डज रमेश राइट, रमेश क्या लिखता है, रमेश पत्र लिखता है, तो क्या हो जाएगा, लेटर, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जांपल है, राहुल broke a chair, broke the chair,
राहुल क्या किया, कुर्सी को तोड़ दिया। राहुल ने क्या किया, कुर्सी को तोड़ दिया। इफेक्ट किस पे पड़ा है, इफेक्ट इसके पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन ऐड करके देखते हैं जो इसमें ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे है। जैसे व्हाट डिड राहुल ब्रेक, BREAK, ब्रेक का ये पास्ट फॉर्म ब्रोक होता है। तो ये क्वेश्चन एनालाइज किए तो हमको इसका आंसर क्या मिलता है, द चेयर। क्या मिलेगा, द चेयर। तो इसका द चेयर क्या हो जाएगा, तब ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अब इसमें ट्रांजिटिव क्या होता है, सम ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। यहाँ पे जो ट्रांजिटिव का यूज किया गया है, तो ट्रांजिटिव वर्ब कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन दिखाते हैं आप लोग, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब कितने तरह के होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कितने तरह के होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह के होते हैं। कौन कौन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन कहलाता है और डायरेक्ट कौन कहलाता है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए सेंटेंस के साथ समझिए, he gave राहुल a book। ठीक, उसने राहुल को क्या दिया, एक बुक, किताब दिया। उसने राहुल को क्या दिया, एक किताब दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है, कैसे पहचानेंगे। तो लिविंग थिंग जो होता है, लिविंग जो होते हैं वो क्या आते हैं, लिविंग जो होते हैं वो क्या आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। लिविंग क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। लिविंग क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो नॉन लिविंग कौन सा, ये है नॉन लिविंग, ये हुआ। अब बुक क्या हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गए, और राहुल क्या हो गया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक, तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं डेटिव केस। क्या बोलते हैं, डेटिव केस बोलते हैं। डेटिव केस किसको बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहा जाता है। किसको कहा जाता है डेटिव केस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहा जाता है। इसमें किससे क्वेश्चन एनालाइज किए थे, होम और व्हाट से। तो होम वाला जो होता है वो क्या होगा, होम जो होता है, होम से जो हम जिसमें क्वेश्चन एनालाइज करते हैं वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको तब मिलेगा। क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि हम होम से क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे होम डिड ही गिव अ बुक, होम डिड ही गिव अ बुक, उसने किसको एक पुस्तक दिया, किसको पुस्तक दिया, किसको, राहुल को। ठीक है, तो राहुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब हम हुज, व्हाट प्लस वर्ब से क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, व्हाट डिड ही गिव राहुल, व्हाट डिड ही गिव राहुल, उसने राहुल को क्या दिया, उसने राहुल को क्या दिया, अ बुक। क्या दिया, अ बुक। तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये अ बुक मिल रहा है। तो बुक क्या, अ बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसलिए अब चलते हैं एक्सक्लूसिव। अब इससे आगे अब इसको एग्जांपल से देख के समझते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होगा, वो एक्सक्लूसिव केस
केस कहलाएगा। जैसे हो जाएगा माय बुक इज ऑन द टेबल, माय बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे क्या है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। इसीलिए यहाँ पे द टेबल क्या हो जाएंगे, टेबल हो जाएंगे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, अब यहाँ पे द टेबल कौन सा लिख जाएंगे, एसक्यूटिव ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एसक्यूटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, और समझ गए एसक्यूटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, शी इज प्लेइंग इन द रूम, इन द रूम, शी इज प्लेइंग इन द रूम। इन क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या इन प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे द रूम क्या हो जाएगा, एसक्यूटिव केस कहलाएगा, एसक्यूटिव ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एसक्यूटिव केस। क्या होता है, एसक्यूटिव केस। ठीक है, एसक्यूटिव केस क्या देंगे, एसक्यूटिव केस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एसक्यूटिव केस तक। इससे अगले वाले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, पोएसिव केस के बारे में पढ़ेंगे और वोकेटिव केस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सेशन में इतना ही। अब दिन नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।